नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयासों पर जताई प्रसन्नता। राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष का बजट तैयार करने के लिए 15 फरवरी तक मांगे सुझाव। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल स्कूल खोलेगी सरकार। और ऊंची चोटियों पर फिर शुरू हुआ हिमपात का सिलसिला, अगले 24 घंटों में भी बर्फबारी व वर्षा के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता जताई है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावास भी मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में मोटे अनाजों की बढ़ती मांग से छोटे किसानों की स्थिति मजबूत होगी। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर गर्व जताया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट भोजन परोसे जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारतीय जनमानस की रगों और संस्कृति में रचा बसा है। उन्होंने जन सहभागिता से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की और कहा कि सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में विद्यमान रही है। गणतंत्र को मजबूत करने के हमारे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। गणतंत्र मजबूत होता है जन भागीदारी से, सबका प्रयास से, देश के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाने से। और मुझे संतोष है कि हमारा मन की बात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की बुलंद आवाज है। प्रधानमंत्री ने ई अपशिष्ट को लेकर कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं, कल वही ई अपशिष्ट बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को दोबारा उपयोग के लायक बनाने के लिए कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रोसेस के जरिए ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रसार करने वालों को भी इस वर्ष सम्मानित किया गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने और बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता व विचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सुझाव मांगे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सुझाव आगामी 15 फरवरी तक ईमेल budgetidea.hp@gmail.com या वित्त सचिव के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कल शहीदी दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सभी शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्य और आवागमन 2 मिनट के लिए बंद रहेगा। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता विषयों पर वार्ता व भाषण आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से शहीदी दिवस के आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल स्कूल खोला जाएगा। इन स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल्लू जिले के राजकीय कन्या विद्यालय सुल्तानपुर के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल के लिए कुल्लू के मौहल में भूमि का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और आने वाले दिनों में गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में अधोसंरचना विकसित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में अब केवल 2 सक्रिय मामले रह गए हैं, जबकि 10 जिले संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। आज एक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुआ है। अब कुल्लू और ऊना जिले में एक सक्रिय मामला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 3,12,704 कोरोना मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3,08,489 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले करीब 3 वर्षों में संक्रमण के सबसे अधिक 70,705 मामले कांगड़ा जिले में दर्ज हुए। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 3,508 मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 4,192 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप के आयोजन को दोबारा शुरू करेगी। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में आज लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीड़ में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीड़ चौगान को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। किशोरी लाल ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दोपहर बाद से राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का क्रम रुक रुक कर जारी है। इधर राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में दोपहर बाद से हल्की वर्षा हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव से दिन के तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के अन्य इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी इलाकों में हिमपात जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। केंद्रीय खेल व युवा कार्य मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से खेलों में भाग लेने वाले सभी राज्यों के प्रतिभागी एथलीट, कोच, सहायक कर्मचारी और अधिकारी खेलों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहली बार है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए विशेष रूप से ऐप बनाया गया है। ये ऐप पंजीकरण प्रक्रिया में एथलीटों के लिए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसमें एक चैट बॉक्स भी है जो एथलीटों के सवालों का तुरंत जवाब देगा। नेहरू युवा केंद्र कुल्लू, एनएसएस और खेल मंत्रालय द्वारा आज कुल्लू में वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय युवा संसद करवाई गई। इस युवा संसद में लाहौल स्पीति व कुल्लू के कुल 31 युवाओं ने भाग लिया। जिला स्तर पर पहले व दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद में हिमाचल प्रदेश की ओर से शामिल होंगे। दूसरी ओर नेहरू युवा केंद्र शिमला द्वारा जिले के गुम्मा में 3 दिवसीय श्रमदान शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करना और सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव के प्रति जागरूक करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयासों पर जताई प्रसन्नता।
राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष का बजट तैयार करने के लिए 15 फरवरी तक मांगे सुझाव। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल स्कूल खोलेगी सरकार। और ऊंची चोटियों पर फिर शुरू हुआ हिमपात का सिलसिला, अगले 24 घंटों में भी बर्फबारी व वर्षा के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।